Hello students, today we will read chapter first resources and development. Subtopic classification of resources. इससे पिछली क्लास में हम पढ़ चुके थे कि व्हाट आर रिसोर्सेज, रिसोर्सेज क्या होते हैं, जिसकी डेफिनेशन आपने देखी थी कि अ थिंग विच सेटिस्फाई आवर नीड, जो हमारे नीड को सेटिस्फाई करता है उसे हम रिसोर्सेज के नाम से जानते हैं। और हमने रिसोर्सेज के कुछ फीचर्स भी देखे थे। वो फीचर्स थे इट शुड बी टेक्निकली असेसेबल, इकोनॉमिकली फिजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल। नाउ वी विल रीड अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज को मेनली हम 2 पार्ट्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट नेचुरल एंड ह्यूमन। नेचुरल एंड ह्यूमन में अब हम देखेंगे नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज को हम 2 पार्ट्स में क्लासीफाई करेंगे, नॉन रीन्यूएबल एंड रीन्यूएबल। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि रीन्यूएबल, री यानी वापस, न्यू यानी नया, जो वापस बन सकता है किसी न किसी प्रोसेस के थ्रू, है ना, जिसका वापस निर्माण हो सकता है या उसमें रिप्रोडक्शन हो सकता है, वो है रीन्यूएबल। और रीन्यूएबल को भी हम 2 पार्ट्स में क्लासीफाई करेंगे, कंटिन्यूअस और बायोलॉजिकल। कंटिन्यूअस जो लगातार चलते रहते हैं, एग्जाम्पल विंड, वाटर। और बायोलॉजिकल में हम देखेंगे नेचुरल एंड वाइल्ड लाइफ। अगर आप उसको एक वर्ड में कह सकते हो फ्लोरा एंड फना, है ना, ये सारी चीज़ें बायोलॉजिकल में आएंगी। फिर है नॉन रीन्यूएबल। नॉन रीन्यूएबल जैसा कि नाम से अगर आप समझोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि नॉन रीन्यूएबल की ये वापस नहीं बन सकता, पर अकॉर्डिंग टू आवर सब्जेक्ट्स हम ये कह सकते हैं कि इनमें रिप्रोडक्शन तो होता है, पर रिप्रोडक्शन होने में बहुत लंबा समय लग जाता है, लाइक मिलियन ऑफ ईयर्स, बहुत हजारों साल लग जाते हैं। तो ऐसे जो रिसोर्सेज होते हैं उनको हम नॉन रीन्यूएबल में रखेंगे। और नॉन रीन्यूएबल जो रिसोर्सेज होते हैं उनको भी हम 2 पार्ट्स में क्लासीफाई कर सकते हैं, रिसाइकलेबल एंड नॉन रिसाइकलेबल। रिसाइकलेबल जिसको वापस से उसका उपयोग कर सकते हैं हम, लाइक मेटल्स में आप देखोगे जैसे आयरन की कोई चीज़ है, अगर आप टूट जाती है आप या उसका एक यूज़ करने के बाद हमें ये लगता है तो हम उसको किसी और चीज़, जैसे आयरन को किसी एक मैक्सिमम टेम्परेचर पर गलाकर उससे कोई और चीज़ बना दी जाती है, उससे उसका वापस से उपयोग किया जा सकता है ना। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो रिसाइकलेबल होती है। और कुछ ऐसे रिसोर्सेज भी हैं जो नॉन रिसाइकलेबल होते हैं, लाइक फॉसिल्स एंड फ्यूल्स, है ना। जैसे आप देखते हो डीजल, पेट्रोल्स। जैसे डीजल और पेट्रोल का आपने एक बार यूज़ कर लिया, आपने गाड़ी में एक बार पेट्रोल डाल दिया और उस पेट्रोल का एक बार यूज़ हो गया, उसके बाद आप क्या उसका दोबारा उपयोग कर सकते हो? नहीं कर सकते हो, है ना। तो ऐसे जो रिसोर्सेज है वो किस में आते हैं? नॉन रिसाइकलेबल रिसोर्सेज में आते हैं। फिर है ह्यूमन रिसोर्सेज को हम 2 पार्ट्स में क्लासीफाई कर सकते हैं, स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशंस, और दूसरा है क्वांटिटी एंड क्वालिटी। स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशंस आप अपने आसपास जो भी देख रहे हैं वो जैसे स्कूल्स और दूसरी जो बिल्डिंग्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, वो सारे स्कूल्स स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशंस में आते हैं। और सेकेंड है क्वांटिटी एंड क्वालिटी। ये जो क्लासिफिकेशन है हम प्रीवियस क्लास में भी पढ़ चुके हैं। अब अगर और डीपली अगर हम देखते हैं, है ना, तो उसका और क्लासीफाई हम कर सकते हैं रिसोर्सेज को, जिसको हम आगे देखेंगे। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, जिसको हमने ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप और ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेट्स ऑफ डेवलपमेंट के आधार पर, इनके बेसिस पे हमने रिसोर्सेज को क्या किया है? क्लासीफाई किया है। जिसमें हमारा फर्स्ट जो टॉपिक है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन वर्ड का मतलब आप समझो, ओरिजिन यानी उत्पत्ति, कि जो उसका जन्म स्थान होता है या उत्पत्ति के आधार पर, है ना। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, उत्पत्ति के आधार पर हम जो रिसोर्सेज को 2 पार्ट्स में क्लासीफाई कर सकते हैं, बायोटेक रिसोर्सेज एंड एबायोटेक रिसोर्सेज, है ना। बायोटेक रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज जिनकी क्या होती है? लाइफ होती है ना, उनको हम कहेंगे बायोटेक रिसोर्सेज, लाइक ह्यूमन बीइंग्स, फ्लोरा एंड फना। ये सारे क्या कहलाएंगे? फिशरीज, लाइव स्टॉक, ये सब बायोटेक रिसोर्सेज कहलाएंगे जिनमें जान होती है। और एबायोटेक रिसोर्सेज जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, जिनमें जान नहीं होती है ना। एग्जाम्पल रॉक, पत्थर हैं,
मेटल्स हैं, ये सभी एबायोटिक रिसोर्सेज में आते हैं। नेक्स्ट जो है वो है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पे हम रिसोर्सेज को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। यहाँ पे मैं मेंशन करना भूल गई हूँ, रिन्यूएबल रिसोर्सेज पहला ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी में पहला जो आएगा वो होगा रिन्यूएबल रिसोर्सेज और जो सेकंड रहेगा वो है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। इससे पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो क्या होता है, जिनमें रिप्रोडक्शन हो सकता है। कैसे हो सकता है रिप्रोडक्शन? किसी न किसी फिजिकली, केमिकली और मैकेनिकली प्रोसेस से, है ना। तो ऐसे जो रिसोर्सेज होते हैं उनको हम किस में क्लासिफाई करेंगे या किस श्रेणी में रखेंगे? रिन्यूएबल रिसोर्सेज में रखेंगे। और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज जो जिनको बनने में या जिनका रिप्रोडक्शन होने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। दिस अकर ओवर अ वेरी लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम लाइक मिनरल, फॉसिल्स एंड फ्यूल्स, है ना। ये जो मिनरल्स हैं, फॉसिल्स एंड फ्यूल्स हैं, इनके रिप्रोडक्शन में बहुत साल लग जाते हैं। तो ऐसे रिसोर्सेज को हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के नाम से जानते हैं। इन नेक्स्ट क्लास वी विल रीड अबाउट on the basis of we classify resources on the basis of ownership and on the basis of the states of development. Thank you very much.